ऐसा न समझे कि आपके द्वारा एक क्रिया हो रही तो केवल शरीर की ही हानि हो रही, आपका सर्वस्व नाश हो रहा है, अंतःकरण मलिन हो रहा है, गलत संस्कार पुष्ट हो रहे हैं और पाप का ढेर जमा हो रहा है। ऐसा मत समझना कि सब व्यर्थ की बातें हैं। आपका अंतःकरण ऐसा मलिन होता चला जाएगा कि एक दिन आपको अंतःकरण से उपदेश मिलने लगेगा कि ऐसे शरीर का त्याग कर दो किस काम का। ये हम उपासकों के मुख से सुनी हुई बात कहते हैं कि अब तो बस ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर ले। पहुंचा दिया। भगवान क्या करें? वैरिणम, देखो दुश्मन ने कैसा जाल रचा कि आप अपने आप सोचने लगे कि मैं अपने शरीर का नाश कर दो और दुर्गति आत्मनन गति जाए। निश्चय करो, अब तक जो समय हमारा व्यर्थ गया गया। अब मैं मोह ममता में, भोगों के राग में अब समय व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब तक जितनी आयु गई गई, अब हम मुझे पश्चाताप नहीं करना। बस यही स्वीकार कर लो, अगर एक श्वास बची है तो एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या अब जितनी श्वासें बची हैं वो केवल प्रियालाल के लिए, बस राधा राधा राधा। हमें घबराना नहीं है, हमें निश्चय करना है कि अब तक जो व्यर्थ आयु गई, समय गया गया, अब नहीं जाने देंगे। अब लो नशानी, अब ना नशा, अब नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा से ये अविद्या की रात्रि, मोह की रात्रि अब खत्म हो गई है। अगर भगवान का भरोसा है और भगवान का भजन है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी निकल जाओगे। हर समस्या का समाधान भगवान है। हर मुश्किल से लड़ने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला, भागने के लिए नहीं। तू सब धर्म कर्म को मेरे समर्पित करके मेरी शरण में हो जा, मैं तेरे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। सबके पास मुश्किलें हैं, चाहे बाबा जी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में मुश्किलें न हो। मुस्कुराहट बनी रहे मुश्किलों में, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला। और वो तभी हो सकता है जब भगवान भारी से भारी विपत्ति और दुख में भी जो मुस्कुरा के कदम बढ़ावे, वही तो मनुष्य है। अगर हम भगवान से जुड़े, भगवान का नाम जप करें, तुम्हारे अंदर ऐसी बुद्धि आएगी कि हम लड़ सकते हैं, हम जी सकते हैं, हम दुख में भी जी सकते हैं। मुश्किलों में हम कमर कस ले कि हम मुश्किल आई है तो मुझे भगवान का सहयोग लेकर इसे जीतना है, इसे हारना नहीं। जब किसी से हम अपनी मिलान करने लगे और अपने को लगे मैं इससे अच्छा हूं, तो समझ लेना अहंकार आ गया है। सावधान हो जाइए। ये जो रोज सत्संग मिल रहा है, हाई डोज है, अगर इसको आप पचा गए तो कोई भी ताप तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, न दैहिक, न दैविक, न भौतिक। देख लो, हम प्राय इसी बात से गुजरना होता है। मुझे काम सता रहा है, मुझे वो ईर्ष्या, वो ऐसा, पर उस दुष्ट का सहयोग कर रहे हो जिसने तुम्हें सदा सताया है। अगर इसका सहयोग करोगे तो आप तुम्हें अंतिम स्थिति तक पहुंचा देगा। अगर सही चल गए तो भगवत स्वरूप है मन। दोनों बात समझना। आप ऐसा स्वभाव बनाइए कि यदि एक कमरे में आपको बहुत काल तक अकेला रहना पड़े, न किसी से मिलना, न किसी को देखना, न बोलना, तो आप रह सके। इतना एकांत प्रिय स्वभाव बनाइए। बहुत स्वभाव आपका गंभीर होना चाहिए, एकांत प्रिय होना चाहिए। देखो, आप सबसे प्रार्थना है, बहुत सोच समझ के दिनचर्या बनाए। आपकी दिनचर्या एक ऐसी होनी चाहिए जो बने तो कम से कम 10-12 वर्ष तो एक रस चलना चाहिए। आज ये कल वो, फिर परसों बदल गया, फिर अलग बदल दिनचर्याएं रजिस्टर में लिखी रखी रह गई और हमारी कुछ और ही दिनचर्या चल रही। भाई ऐसा मत कीजिए। भगवत मार्ग के पथिक, चाहे आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, बहुत सोच समझ कर दिनचर्या बनाइए।
आप 10 मिनट यदि भजन में बैठते हैं तो ठीक टाइम पर बैठिए और बहुत काल तक वो समय भजन में दीजिए कि हम 10 मिनट बैठते हैं तो हम 10-12 वर्ष तक 9 मिनट नहीं होने देंगे, 10 मिनट तो बैठेंगे और हमें मिलेगा तो हम माया से खींच कर और समय बढ़ाते घटने नहीं देंगे। वाणी का वेग आता है बोलने का। उपासक को चाहिए मौन के द्वारा इसको संयम मिले। उचित शब्द, अगर कोई बात कर रहा है तो उचित है बोलना तो ठीक, नहीं तो मौन। अंदर से आ रहा मैं बोलूं, उठाओ मजीरा, शुरू करो कीर्तन। व्यर्थ की बातें अगर करने का स्वभाव है तो उसे छोड़ दीजिए, ये आपके जीवन के लिए बहुत घातक है। अगर आप नाम जप करते हैं, मानो हृदय को आप धो रहे हैं। आप प्रपंच की वार्ता करते हैं तो मानो हृदय को गंदा कर रहे हैं। कितना कठिन है नाम जप करना। आप 11 माला 21 माला या निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, थोड़ी देर आप गंदी बातें कर लिए, निंदा स्तुति की, प्रपंच की, नाना प्रकार की रजोगुण बढ़ाने वाली बात, वो आपके हृदय को गंदा कर दिया। हमें अब समय व्यर्थ नहीं करना है। Early this morning, हमारा दांव लग गया है जीतने you का। knocked on my अब हम इस माया पर विजय प्राप्त करेंगे, पर उसके लिए हमें दृढ़ निश्चय करना होगा कि यदि आपने अभी निश्चय नहीं किया, on my door. आगे के लिए टाल दिया, तो आप कभी निश्चय नहीं कर पाएंगे। ये भी बात समझिए। Hello, जो ऐसा सोचता है कि आज तो हमारी परिस्थिति ठीक है नहीं भजन के लिए, कल परिस्थिति जब बनेगी तब भजन कर लेंगे, तो कल और परिस्थिति आपको फंसा देगी, आपका भजन नहीं हो पाएगा। inside by ये side. प्रत्यक्ष में देखी हुई सब बातें हैं। राधा राधा उच्चारण करो और श्वास छूट जाए और भगवत प्राप्ति ना हो तो बात हमारी। नाम जब करते हुए अपने घर में बैठे हो, सारे तीर्थ आपके चरणों में हैं। ठीक है, अरे बस तुम्हारा बेड़ा पार। हम कह रहे थे मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं लेकिन अपने साधन को नहीं नष्ट होने दूंगा। नहीं तो मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया संसार है। माया ऐसे अवसर फेंक देती है, एक ही मनोरंजन थोड़ी है। नेत्रों का, श्रवणेन्द्रिय का, घ्राणेन्द्रिय का, रसेंद्रिय का, जनेन्द्रिय का, इन वेगों को सहना बहुत कठिन है और इनके मनोरंजन के लिए फिर व्यवस्था कर देती है। क्योंकि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो ना, तो ये मनोरंजन वाटिका में आओ। तो जो कहता है नहीं, भगवान के बल का स्मरण करके अंगद ने ताल मारी और कहा तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे। राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। राम बल। अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता है। ऐसे ही कर्म विवश करें अगर किसी हरि भक्त को, तो उसकी दयनीय दशा पे कभी हंसना नहीं, क्योंकि वो सिंह है। आज थोड़ा हो दिखाई दे रहा है केवल, वो ऐसा छलांग मारेगा कि सब कर्मजाल एक साइड में और दहाड़ मारता हुआ है, वो हरिदास है। आज जैसे आपने सुना, एक क्षण में आपको लगा कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा लगता है आज के बाद कभी नहीं। पर जो अंदर वृत्तियां हैं आपकी, वो ये बात नहीं मानेंगी। अभी कसम खा लो वृंदावन की, जिसकी जो चाहो, अभी शीतलता आ जाएगी। त्यागा शांतरम, अभी हृदय शीतल, हाँ आज के बाद कभी नहीं। हटो यहां से। अब जो वृत्तियां हैं वो आपको जलाएंगे। उस जलन को कोई शहजा, उसी को महात्मा कहते हैं। तास्तितिक्षस्व भारत, उनको सहन करो, बस वो शांत हो जाएंगे। सहन करना बड़ा ही कठिन है। जो सहन कर लेता है वही जीते जी जीवन मुक्त है। एक केवल ये प्रश्न का समाधान कर लो। हो सकता है जिस दिन से तुम अच्छे चलना शुरू करो तो अब तुम्हें आगे महासुख मिलना, तो तुम्हारे पाप का कनेक्शन जुड़ जाए। अब हर कदम पे विपत्ति, ऐसा भी माया दिखा सकती, बहुत विचित्र है। पर आप पक्का समझ लीजिए कि वो आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, आगे महासुख आने वाला है। क्योंकि जिस समय पूर्व पुण्य और ये पुण्य कनेक्शन हुआ, प्रकाश नहीं, डरना नहीं, हारना नहीं।